अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है मेरा जो लेक्चर है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब हमारे जो एक्सपोनेंट होते हैं उस पे अगर कोई भी लॉ आ जाए तो हम उसको जो है कैसे सोल्व करेंगे। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में, और इसमें जो है अक्सर तौर पे जो भी टेस्ट आती हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन आते हैं, वो जो है इन लॉ में से जो है क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। अगर आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक ज़रूर देखें। चले आए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर कोई भी हमारे दो नंबर ऐसे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब ये दोनों नंबर आपस में क्या है, सेम है। दूसरा बड़ा करके लिखता हूँ, ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट आ जाए या पावर आ जाए या फिर इंडेक्स आ जाए, ये सारी तीनों चीजें जो होती हैं क्या होती हैं, एक ही होती हैं। मतलब कि देखते हो कोई बंदा होता है, कोई भी ऐसा लड़का होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है, उसके जो होते हैं दो चार नेम होते हैं, ये भी वैसी चीज है। मतलब एक चीज है, इसके क्या है, तीन नाम है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट आ जाए उसको क्या आप पावर बोल सकते हो, पावर आ जाए तो उसको क्या पावर बोल सकते हो, अगर इंडेक्स आ जाए तो उसको भी आप लोग जो है पावर बोल सकते हैं। अब आते हैं हम, अब इसके ऊपर अगर हमारा पावर आ जाए, यहाँ पे बोल सको तो हम एम करते हैं, यहाँ पे एन करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई में बताया था, मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करते हो, जब बेस सेम होता है तो उसके आप पावर क्या करते हैं, आपस में प्लस करते हैं। यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे हमारा एक है बेस है, ये भी हमारा क्या है, बेस है। अगर आप लोगों के बेस सेम होंगे तो उनके जो पावर होंगे वो आपस में आप लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हम ए और ए को इसमें से कोई भी एक हम बेस रख लेंगे, उसके बाद इनके पावर जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सिंपली ये हमारा एक क्या बन गया, फार्मूला बन गया। अब इसमें एक और फार्मूला जाता है, एक और फार्मूला कैसे, अगर हमारा बेस चेंज हो, जैसे यहाँ पे हमारा ए और यहाँ पे बी है, अगर बेस चेंज हो और पावर सेम हो, यहाँ पे भी एम हो यहाँ पे भी एम हो, अब इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ही जो है कंफ्यूज करते हैं कि हम बेस सेम होंगे तो पावर आप लोग प्लस कर लेंगे, अगर बेस चेंज हो और पावर सेम हो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो आप लोगों के बेस हैं उनको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके जो आप लोगों का पावर है उसमें भी आप लोग वन टाइम लिखेंगे। अब ये भी आप लोगों का दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि होता है हमारा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 6। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 6 है। अब ये फार्मूला जो है कौन सा लगेगा फार्मूला, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ बेस हमारा क्या है, सेम है। अब आप लोगों को पता है जब बेस सेम होता है तो हम पावर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन इसका जो बेस होगा वो वन टाइम लिखेंगे। अब बेस को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब 2 हम एक बार लिखेंगे और इनके पावर क्या करेंगे, हम आपस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 2 पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें ऐसा आ जाए कोई प्रॉब्लम तो फिर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे बेस हम ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारा बेस क्या हो, चेंज हो, जैसे मतलब यहाँ पे 2 पावर 4 लिख देते हैं मल्टीप्लाई 3 पावर 4। अब हमें ये दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें हमारा बेस चेंज है लेकिन इनका पावर क्या है, सेम है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा कि जो बेस होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर वन टाइम लिखेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, जो बेस है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर जो है वन टाइम लिखेंगे। अब बेस को मल्टीप्लाई 2 3 का 6 6 पावर 4, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड, अब डिवाइड में अगर ऐसे कोई, ये तो हमारे मल्टीप्लाई में आ गए, अगर डिवाइड में आएंगे तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। डिवाइड में हम क्या करेंगे, सपोज करो a डिवाइडेड बाय a, सेम वही अप्लाई करेंगे लेकिन यहाँ पे क्या देंगे, हम डिवाइड दे देंगे। अब इनके हम ऊपर पावर दे देते हैं, इसके ऊपर m इसके ऊपर m। अब आप लोग याद रखेंगे, ये जब तक फार्मूले आप लोगों को ज़हन में नहीं होंगे, ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग कोई भी प्रॉब्लम जो है आसानी से नहीं कर पाएंगे।
अब अगर आप लोगों को डिवाइड होगा तो फिर कैसे करेंगे आप लोग, जो बेस होगा वो 1 टाइम लिखेंगे। अब डिवाइड में हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम आ जाए तो डिवाइड में पावर हम माइनस करते हैं, जैसा कि यहाँ पे m माइनस n। तो ये हमारा एक जो है फार्मूला बन गया, ठीक है, जनरल फॉर्म। इसमें भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर यहाँ पे आ जाए a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m, अगर बेस मतलब चेंज हो, पावर सेम हो, तो इसको आप लोग क्या करोगे, जो बेस होंगे उनको आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब a अपॉन b आ जाएगा और उसके ऊपर पावर आ जाएगा m 1 टाइम आ जाएगा। तो ये आप लोगों का दूसरे तरीके से जो है इस तरीके से भी आ सकता है। लाजमी नहीं है कि बेस सेम हो और पावर चेंज हो, ऐसे भी आ सकता है बेस सेम हो और पावर क्या हो, चेंज हो, ऐसे भी आ सकता है। अब इसमें दोनों में से एक एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब अगर हमारा क्या है 6 पावर 7 है डिवाइडेड बाय 6 पावर 3 है। अब यहाँ पे डिवाइड है लेकिन इसका बेस क्या है, हमारा सेम है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा। जब भी आप लोगों के डिवाइड में बेस सेम होते हैं तो उनके पावर आपस में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो बेस जो है 1 टाइम लिखेंगे, उसके पावर अब आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 पावर कितना आएगा 4। अब अगर इसको ऐसे आ जाए, ये उल्टा आ जाए, मतलब 6 पावर 3 आ जाए डिवाइडेड बाय 6 पावर 7 आ जाए। अब इसको कैसे करेंगे आप लोग, 6 मतलब पहले पावर में से सेकंड पावर माइनस करना होता है। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा जो बाद में है तो बड़ा आप लोग बड़े से जो छोटा माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 माइनस 7 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, -4 आ जाएगा। अगर इस जो है 6 का पावर जो है माइनस में, अगर इसको अगर आप लोग पॉजिटिव करना हो तो इसको आप लोग नीचे लेके जाएंगे, तो ये पावर आप लोगों का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा पावर ऑफ पावर लॉ, मतलब एक पहले से पावर हो उसके ऊपर एक और पावर आ जाए। मतलब कैसे, यहाँ पे देखो a पावर m आ गया, उसके ऊपर पावर n आ जाए, ठीक है। मतलब पावर ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि पहले से एक पावर हो उसके ऊपर एक और पावर आ जाए। तो इसको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, जो भी आप लोग पावर के ऊपर पावर होंगे वो दोनों पावर आपस में क्या कर देंगे, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, m मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये आप लोगों का जनरल फॉर्म हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, देखते हैं इसके कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 स्क्वायर होल पावर 3, अब देखो 6 के ऊपर पावर है, फिर उसके ऊपर एक और पावर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो दोनों पावर है वो आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 पावर क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 6 पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक और तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है, 6 स्क्वायर जो है इसके ऊपर कितना पावर है, 3 है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 6 स्क्वायर है वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे से लिख सकते हैं 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला आएगा, फर्स्ट वाला फार्मूला आएगा, क्योंकि बेस सेम है तो हम इसके पावर आपस में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 6 सेम लिख लिया। अब 2 कितने बार है, 3 टाइम 2 प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे 6 पावर 6 हमारा वो ही आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को जो भी मेथड इसमें समझ में आए तो आप लोग इसको जो है कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। अगर ये आप लोगों को सही से समझ में आ गया तो किसी भी टेस्ट में जो है ये बेसिक चीज़ें आती हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं आती। तो इसको आप लोग समझ लें, तो इसमें आप लोग प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम अपनी जो है खुद चूज करें, उसको आप लोग प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।